श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल अपने धर्म सेतु प्रसंग, रामायण में कितना सेतु है, कितना सेतु का वर्णन है, ये तो असंख्य था। समुद्र में जो सेतु बंधा गया ये तो एक ही सेतु, इस बारे के इसमें तो इस प्रसंग के बारे में आपने खूब सुंदर सुना है। अभी सेतु बंध तो तैयार हो गया। अब सेतु बंध के ऊपर सेना, वानर सेना चलने लगी। चलते समय ये गर्जन करते हैं, उछलते हैं। इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। कृपालु रघुनाथ सेतु बंध के किनारे ऊंचे स्थान पर चढ़कर समुद्र की बहुतायत देखने लगे, अर्थात इसका विस्तारता कितने दूर है ये सब देखने लगे। तो करुणाकंद समर्थ स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए समुद्र में स्थित सभी जलचरों, सभी जलचरों के वृंद प्रकट हो गए, अर्थात जल के ऊपर आ गए। चली से न कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सम सिंधु बहुताई। देख न कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भई सब जलचर वृंदा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देख न कहूँ प्रभु करुणा कंदा, अर्थात जैसे श्याम मेघ ऊंचाई पर होता है, वैसे ही प्रभु श्याम वर्ण, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये श्याम वर्ण है और ये ऊंचाई पर खड़े हैं। जैसे मेघ के मीठे जल की स्वाद, जैसे मेघ की मीठे जल की स्वाद और सुख लेने के लिए जलचर ऊपर को मेघ के बरसन के समय आते हैं, जलचर ऊपर को निकल आते हैं, वैसे करुणा कंदा अर्थात
करुणा कंदा का अर्थात करुणा युक्त कंदा। कंग अर्थात जड़, जड़ को देने वाले को कंदा कहा जाता है। कंदा के अर्थ है कंग को देने वाले, जड़ को देने वाले को कंदा कहा जाता है। तो ये कैसा जड़, ना करुणा रूपक जड़ है, कृपा का जड़ ये बरसते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र जी को करुणा कंदा कहा गया। अतः उनके कृपा वृष्टि के निमित्त सब ऊपर आ गए। इसीलिए कहा गया प्रगट भई सब जलचर वृंदा, प्रगट भई सब जलचर वृंदा। जलचर वृंदा अर्थात समुद्र में बहुत जलचर रहते हैं, अनेक जाति का, और प्रत्येक जाति में भी छोटा बड़ा बहुत कुछ होते हैं। झुंड के झुंड एक ही साथ निकलते हैं। ये सब अनेक जाति के जलचर, ये झुंड के झुंड एक ही साथ निकलते हैं। अनेक जाति के मगर, नाक, नाक अर्थात घड़ियाल, मत्स्य, उरग, उरग अर्थात सर्प, जो 100 योजन के बड़े लंबे और चौड़े हैं। इतना बड़े हैं कि ये 100 योजन के लंबे चौड़े भी होते हैं, और इतना ऊंचे भी शरीर वाले हैं। इनमें कुछ ऐसे भी है कि जो उन्हें भी खा जाते हैं। इतना बड़ा 100 योजन वो चौड़ा वाले, लंबाई वाले को भी खाने वाले समुद्र के अंदर है। इसलिए कहा गया कुछ ऐसे भी है जो जलचर, जो उन्हें भी खा जाते हैं, और कुछ ऐसे है कि जिनके डर से दूसरे भी डरते हैं, और वे सब बस अपना अपना विषमता को भूलकर प्रभु के देख रहे हैं, और उनको हटाने से भी ये हटते नहीं। ये ऐसे देख रहे हैं, तो बानर ने इनको देखा तो इनको हटाने लगे, लेकिन ये हलचल भी नहीं होते, हटाने से भी ये हटाते नहीं। सबके मन में हर्ष है, सब जलचर सुखी हो गए। प्रभु को दर्शन करके सभी जलचर खुशी हो गए। मकर नक्र नाना जस ब्याला, मकर नक्र नाना जस ब्याला, शत योजन तन परम विशाला, परम विशाला बहुत विशाल है। ऐसे एक जिनहि जो खाई, एक न के डर ते पीडराई, प्रभु ही बिलो कही तरही न टारे, मन हरसित सब भये सुखारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
ऐसे एक जिनके खाई, यह कहने का भाव। हनुमान नाटक में एक सुंदर बात वर्णन है, अब सुनिए। अंगद ने रावण के सभा में जाकर 3 प्रकार के विशाल शरीर वाले मत्स्यों को वर्णना करते हैं कि देखो, रावण 100 योजन के विस्तार वाला एक तिमी नाम वाला मत्स्य है समुद्र में, और उनको भी निगल जाने वाले एक इससे भी बड़ा मत्स्य है। इनका नाम है तिमिंगिल। ये तिमिंग को गिल सकता है, इसलिए इसका नाम है तिमिंगिल मत्स्य। और तिमिंगिल को भी गिलने वाला भी मत्स्य वहां पर है। तो ये कौन है? इनका नाम है राघव मत्स्य। इनका नाम है राघव मत्स्य। अस्ति मत्स्य तिमी नाम, अस्ति मत्स्य तिमी नाम 100 योजन विस्तार, तिमिंगिलो गिलो अपि अस्ति तद्गिलो अप्यस्त राघव, तद्गिलो अप्यस्त राघव। सबको, तिमिंगिल को भी राघव गिल सकता है। तो ऐसे जैसे मत्स्य के इस तरह क्लासिफिकेशन है, तो ऐसे घड़ियाल, ब्याल, अन्यान्य जलचर का भी जातियां है। तो बड़े छोटे को खा जाते हैं। ये समुद्र में बड़े वाला छोटे को खा जाते हैं। इस तरह अगर घड़ियाल, ब्याल आदि जलचरों के जातियां है, तो बड़े छोटे को ये सब खा जाते हैं। बिना पत्रिका में ये सब समुद्र में है, और इसमें बड़े छोटे को खा जाते हैं बिना पत्रिका में। प्रातस्मरणीय जो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जलचर वृंद जल अंतर्गत, जलचर वृंद जाल अंतर्गत। जलचर वृंद सभी जाल में फंसे हुए हैं। विभिन्न प्रकार जलचर सभी जालों में फंसे हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जलचर वृंद जाल अंतर्गत, होत निपट एक पासा। और परस्पर विभिन्न प्रकार जल पर जाल में पास पास में रहे। जाल को सिमट दिया गया और सभी जाल के अंदर है, और सभी पास पास में है। जलचर वृंद जाल अंतर्गत, होत निपट एक पासा। ये कहीं एक खात लालच बस। पास पास में रहकर जीवों का लालच को ये संभल नहीं पाते और बड़े छोटे को खा जाते हैं, जाल के अंदर भी। और इनको पता नहीं हम और कुछ देर में हम सभी रसोई के साल में हमको जाना पड़ेगा। लोग हम ले जाएंगे, हमारा मृत्यु हो जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन जाल में फंसे हुए तब भी ये अपने जीव का लालच को रख नहीं पाते, संभल नहीं पाते। एक ही एक खात लालच बस,
नहीं देखहि निज नासा। कुछ देर के बाद हमको पकड़कर ये समुद्र से बाहर ये ले जाएंगे, ये किसको पता नहीं। नहीं देखहि निज नासा। और ये सब जलचर प्रभु ही बिलोक ही प्रभु को निरीक्षण करके देखते हैं। कैसे? न टरहि न टारे। इनको हटाने से भी ये टलते नहीं। यह कहने का भाव ये किस लिए ये हो रहा है? न छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। छवि समुद्र प्रभु के दर्शन का ये फल है। टारने से ये टलते नहीं, अर्थात प्रभु के दर्शन में सब ऐसे निमग्न हो गए कि वे परस्पर प्रति वैर भाव को भूल गए। कारण प्रभु के दर्शन का यही प्रभाव है। मार्ग में प्रभु के आने जाने का मार्ग में सांप बिच्छी भी देखकर इनका तामस के गुणों को छोड़ देते। जिनहि निरखी मग सापिनी बिछी। तजहि विषम विषु तामसती छी। प्रभु के दर्शन में ये तामसिक भाव नहीं रह जाता। और जब प्रभु वन प्रदेश में जा रहे तब करी अर्थात हाथी, केहरी अर्थात सिंह, कपी, कोल और कुरंग अर्थात हिरण, ये सब एक ही संग अपने अपने शत्रुता को छोड़कर घूमते रहते हैं। ये प्रभु का दर्शन का प्रभाव। करी के हरि कपी कोल कुरंगा। विगत बैर विचरहि एक संगा। कोई शिकारी को अगर हिरण देखते हैं तो ये वहां से दौड़ चले जाते हैं। ऐसे धनु बाण धारी श्री रामचंद्र शिकारी को देखकर मुर्गो किंतु नहीं भागते। मुर्गो इनको देखकर नहीं भागते। इनको आनंद में देख रहते हैं। तो मुर्गो मुर्गी अपने में से बातचीत करते हैं। ये तो शिकारी है, इनको देखकर तुम क्यों तो भाग नहीं जाते? तो इन्होंने कहता है ये जरूर शिकारी है, राम जी जरूर एक शिकारी है, लेकिन ये हम जैसे निरीह जीवों को ये शिकार नहीं करते। तो ये किसको शिकार करते हैं? ये औसो मुर्ग शिकार करते हैं, लेकिन ये मुर्ग कंचन मुर्ग होना चाहिए, सोने का मुर्ग होना चाहिए। कंचन मुर्ग ये मारने आए हैं, तो इसीलिए हमको कोई डर नहीं है। तो प्रेम से श्री रामचंद्र जी को दर्शन करते हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी। होहि मुदित मृग वृंदाभिषेकी। और ये शिकारी के सामने अपने को निर्भय ये मानते। अब अभी हमको कोई डर नहीं। तो ऐसे ही सब जीव निर्भय होकर स्थिर हो गए। कारण प्रभु जीवों के प्राण से भी प्राण है। प्रभु जीवों के प्राण से भी प्यारे है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख
राम। रामचंद्र जी प्राण प्राणों के प्राण है, सुख के सुख है। तो जीवन को प्राण से भी ये प्यार है। देखिए एक उदाहरण, जैसे जनकपुर धनुयज्ञशाला में प्रभु को देखकर सब अपने देह की सुध बुध भूल गए और प्रभु को ऐसे देख रहे हैं कि उनके आंखों के तारे, इनके आंखों के तारे नहीं हिल रहे थे। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलहि न तारे। राम सिया राम जय जय राम। वे सब जलचर प्रभु को देखकर परमानंद में परिपूर्ण हो गए, जड़ीभूत हो गए, जड़ जैसे हो गए। इसीलिए ये चेतन हिलाने से भी ये हिलते भी नहीं। उनको उनके जैसे ऐसी समाधि अवस्था आ गया, उनको जैसे मुनियों के जैसे, ऋषियों को जैसे समाधि अवस्था आ गया, जो जोगी और मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसे समाधि अवस्था सभी जड़ोत्तर को आ गया। तो कैसे आया? इनको राम कृपा से ही प्राप्त हुई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उन जलचरों के आड़ में सभी तो ऊपर उठ गए, तब कहीं भी जल नहीं दिखाई देता। वे भगवान का रूप देखकर आनंद और अनुराग में मग्न हो गए। प्रभु के आज्ञा पाकर सेना अभी सेतु बंध के ऊपर चलने लगी। इतना सेना जा रही थी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर कोई वर्णन करने की चेष्टा करेगा तो उसको मूर्ख ही ये कहा जाएगा। बिना मूर्ख इसका वर्णन नहीं करते, क्योंकि वह तो अपार है। अपार को तुम कैसे वर्णन कर सकते? तो सेतु बंध पर बहुत ही भीड़ हो गई कि अभी चलने को रास्ता भी नहीं मिलता। अतएव कुछ वानर आकाश मार्ग में चलने लगे। कुछ वानर आकाश मार्ग में चलने लगे। आकाश मार्ग के उड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे आप लोग सुने थे, जामवंत जी के पूछने पर सभी वानर वीर अपना अपना बल कहा कि हम 10 योजन तक उड़ सकते हैं, कोई कहा 20 योजन। ऐसे ही जामवंत जी ने कहा मैं 90 योजन तक उड़कर जा सकता हूं। और अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। तो वहां ये प्रसंग सुनकर कुछ लोग इनका टीका करते हैं, ये कैसे उड़ सकते हैं। लेकिन अभी प्रमाण गोस्वामी जी देते हैं, ये उड़ सकते हैं। ये केवल जीव का तो बात नहीं, ये सच्चे ये उड़ सकते हैं। तो अभी ये आकाश मार्ग में उड़ते जा रहे हैं और कितने वानर जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़कर पार हो जा रहे हैं। 3
तिनकी ओटन देखिया बारी, बारी अर्थात जल दिखाई नहीं देता। तिनकी ओटन देखिया बारी, मगन होई हरि रूप निहारी। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। सेतु बंध भई भीरती, बड़ा भीड़ हो गया। कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जलचरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाही, चढ़ी चढ़ी पारही जाही। तो आपने सुना, मगन भये हरि रूप निहारी। ये जलचर हरि रूप देखकर मग्न हो। तो अभी यहाँ आपने कुछ प्रमाण पाया। जो समुद्र ने श्री रामचंद्र जी को कहा था, करी हूँ बल अनुमान सहाय, बल अनुमान सहाय में करूंगा। तो ये है उनके अंदर जो जलचर वृंद रहते हैं, ये अभी राम जी के सेना को उतरने के लिए ये सहायक बन गए। तो मगन भये हरि रूप निहारी। श्री राम जी के ऐसा मनोहर रूप है कि जड़ हो या चेतन हो, सभी देखकर इस छवि रूप, सभी रामचंद्र जी को देखकर इनके छवि रूप समुद्र में सभी डूब जाते हैं। रामचंद्र जी के साधारण छवि नहीं, ये छवि के समुद्र है। इस समुद्र में डूब ही जाते हैं और श्री राम जी के दर्शन करते करते इनको तृप्ति नहीं, इनके जी नहीं भरता। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चितु राम बटोही। प्रभु जब वन के मार्ग में जा रहे थे, ये सभी का चित्त को चोर कर वो चोरी करके ले जाते हैं। तो इनको भी चोर कहा गया, लेकिन कैसा चोर? ना चित्त को जो चोर करने वाला। ले ही चोरी चितु राम बटोही। और जब मनु शतरूपा जी तपस्या कर रहे थे और प्रभु प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं, तब ये कैसे इनको दर्शन करते हैं? इनके मन को भी तृप्त नहीं हो रहा था। अत्यंत आदर के सहकार प्रभु को दर्शन कर रहे थे। और ये 26 समुद्र, ये हरि के रूप है। 26 समुद्र, इनके पलक नहीं गिर रहा था, एकटक ये देख रहे थे। 26 समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा,
तिन मानही मनुष्य तरु पाराम। सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी सबके आत्मा राम, सबके आत्मा राम है। अतएव सभी जड़ चेतन इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सेतु बंध वही भीर, सेतु बंध भई भीरति कपि नभ पंथ उड़ाही, कपि नभ पंथ उड़ाही। अर्थात जो सेतु बंध अभी बंधा है, ये 40 कोस चौड़े और 400 कोस लंबे, इतना बड़े सेतु पर भी तिल भर की जगह नहीं थी। इस समय सभी अपने आगे, सबके आगे पार होने के लिए ललायित थे। एक चाहता है दूसरे के आगे ये पहले पार हो जाए, तो सभी सबके आगे पार होने के लिए लालायित थे। अत्यंत उत्साह के कारण ये मन को रोक न सकते, तो कैसे पार होंगे? अतः वे आकाश से उड़ते हुए चले। आकाश में जाने के समय समर्थ, जो वानर आकाश में उड़कर जाने का इनका समर्थन नहीं है, तो ये कैसे पार होंगे? इतना भीड़ तो है। तो ये जलचर के ऊपर चढ़ कर जा रहे हैं, जलचरों के ऊपर चढ़ कर पार जाने लगे। वे जलचर प्रभु के कृपा से सेना के पार जाने का भी सहायक हो गए। इसमें तात्पर्य यह है कि संसार एक समुद्र है, हमारे ये संसार एक समुद्र है, अर्थात इसको भवसागर कहा जाता है। ये भवसागर पार होने के लिए 3 मार्ग यही प्रसंग पर बताए गए हैं। तो कर्म मार्ग, उपासना मार्ग या भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये तीनों मार्ग बताए गए हैं। जो सेतु पर चढ़ कर जा रहे हैं, ये सब कर्म मार्ग हैं। जो जलचर पर चढ़ कर जा रहे हैं और जिनका कोई साधन नहीं है, ये केवल प्रभु के कृपा के ही बल पर ये भरोसा करते हैं, वे उपासक है। अतः जलचर के ऊपर चढ़ कर पार हो जाना ये उपासना मार्ग। और जो आकाश मार्ग में उड़कर जाते हैं उनका अपना बल पर भरोसा है, इनका अपना बल है। कारण ये ज्ञान मार्गी ज्ञानी है, इनका साधन है, इनको उड़ने आता है। पर तीनों पार हुई अंत में तीनों को एक ही फल मिला। सभी को एक ही फल मिला। तो कौन सा फल मिला? तो ये श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता सभी को प्राप्त हुआ, भक्ति रूपी जानकी का दर्शन प्राप्ति हुआ और मोह रूपी रावण का वध हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सेतु बंध भई भीरती, सेतु बंध भई भीरती, कपि नभ पंथ उड़ाही, कपि नभ पंथ उड़ाही,
अपर जलचरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जानी, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।